आज हम बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। ये कोई टॉपिक नहीं है, बेसिकली ये एक पूरा चैप्टर है जो कि बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुआ है। आज ही न्यू एकदम आपका फ्रेश चैप्टर हुआ है जिसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो पहले बात कर लेते हैं इसका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम नाम क्यों रखा है। पहले हमने पढ़ा था वेपर कंप्रेशन सिस्टम और ये है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों में बेसिकली डिफरेंट क्या है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो बेसिकली डिफरेंट इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा माइनर डिफरेंट है दोनों सिस्टम में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उसका नाम था वेपर कंप्रेशन सिस्टम और इसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर होता था, उसकी जगह पर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ने एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बर आपको मिलाएगा लगा हुआ इस सिस्टम में। तो बेसिकली बस यही छोटा सा एक माइनर डिफरेंट है, लेकिन एक इसका पूरा न्यू चैप्टर है, सारी चीज़ें न्यू होती हैं। तो बात कर लेते हैं ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस भी देखेंगे और इस सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और भी आगे की चीज़ें। तो बेसिकली ये आपका जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता था वो आपका मैकेनिकल एनर्जी से चलता था, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी से रन नहीं होता है, ये आपका हीट एनर्जी से रन होगा। और उसके साथ साथ हम इसमें रेफ्रिजरेंट की जगह इसमें हम H2O प्लस NH3 का यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट की जगह। H2 मतलब वाटर और NH3 मतलब अमोनिया का हम इसमें यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट की जगह। क्योंकि इन दोनों का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इनका दोनों का घोल किया जाता है या मिक्सचर किया जाता है तो ये एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं और इनका जो घोल होता है, जो मिक्सचर होता है, अच्छी तरीके से बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसलिए इन दोनों का यूज करेंगे हम इस सिस्टम में। तो चलिए पहले इनका नामकरण कर लेते हैं और नामकरण करने के बाद मैं सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस का क्या क्या यूज होता है और उसके बाद मैं वर्किंग प्रिंसिपल भी इनका बताऊंगा और इस सिस्टम का वर्क भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तो नामकरण करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो चीज़ है ये है आपका जनरेटर। तो 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करते हैं। ये आपका जनरेटर, ये होगा जनरेटर, ये होगा कंडेंसर, ये होगा आपका कंडेंसर और ये होगा आपका रिसीवर, ये होगा रिसीवर और ये होगा आपका इवेपोरेटर। तो इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये होगा इवेपोरेटर और ये होगा आपका एब्जॉर्बर और ये होगा आपका पंप तो सबका ऑलमोस्ट नामकरण हो चुका है। इसमें केवल वाल्व बचे हैं, आप देख रहे होंगे 2 वाल्व बचे हैं, तो इनका भी नामकरण करते हैं। तो ये होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व, तो इसका भी नाम लिख लेते हैं एक्सपेंशन वाल्व। और ये होगा आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो अब बात करते हैं इन सब के बारे में, ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो पहले बात करते हैं इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम क्या होता है, ये आपका कूलिंग प्रोवाइड करता है। मतलब जिस भी सिस्टम में ये कनेक्ट होगा, जिस भी सिस्टम से ये कनेक्ट होगा, ये उस सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एब्जॉर्बर की। तो एब्जॉर्बर का क्या होता है, एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करता है आपके रेफ्रिजरेंट को, जो भी हम इसमें रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे उसको ये एब्जॉर्ब करता है। फिर होता है आपका जनरेटर। तो जनरेटर में हम 2 चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वाटर प्लस अमोनिया। ठीक है, इन दोनों को हम यूज करते हैं, जिसमें आपका जो वाटर होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है और जो NH3 मतलब अमोनिया होता है वो आपका रेफ्रिजरेंट होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब है आपका कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर आपका वेपर को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, भाप को द्रव में बदलता है। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है, जो भी रिसीवर होता है, रिसीवर से जो पानी आएगा मतलब हॉट वाटर आएगा तो उसको ये कन्वर्ट करेगा चिल्ड वाटर में। मतलब ऊपर से जो पानी आ रहा है, नॉर्मल वाटर आ रहा है, उसको ये चिल्ड करेगा और आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ पर है पंप। पंप का आप काम ही जानते हो, जो पंपिंग करते हैं यहाँ पर। आई होप आप सभी को सारे कंपोनेंट्स के वर्क समझ में आ गए होंगे, कौन क्या क्या काम करता है। तो चलिए अब इस सिस्टम की वर्किंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखना वर्किंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं इवेपोरेटर से। इवेपोरेटर का काम क्या होगा, जो भी चिल्ड वाटर यहाँ से आएगा, जो भी चिल्ड वाटर यहाँ से आएगा उसको ये
अंदर एंटर होगा। अंदर एंटर होने के बाद यहाँ तो चिल्ड होगा वाटर, फिर यहाँ पर सराउंडिंग में जो भी हीट रहेगी, जो भी हॉट रहेगा, उसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा और चिल्ड वाटर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉट वाटर में कन्वर्ट होने के बाद ये उसे वेपर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ से जो वाटर आ रहा है आपका चिल्ड वाटर, वो आपका अल्टीमेटली यहाँ पर आने के बाद, लास्ट में आने के बाद वेपर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपकी यहाँ वेपर होगी हॉट वेपर, वो आपकी लो प्रेशर पर होगी, प्रेशर उसका लो होगा, तो आपका वेपर लो प्रेशर की होगी। और जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा वो अमोनिया का होगा। यहाँ पर आपको मैंने बताया था अमोनिया प्लस H2O। तो यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे हम अमोनिया का यूज करेंगे और उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो यहाँ अमोनिया होगा और उसका प्रेशर कम होगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इवेपोरेटर से जो आपका हॉट वेपर होगी वो जाएगी एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में पहले से ही अमोनिया प्लस वाटर का वीक सॉल्यूशन रहता है। यहाँ पर एब्जॉर्बर में अमोनिया प्लस वाटर का वीक सॉल्यूशन रहता है। तो जैसे ही इवेपोरेटर से अमोनिया के वेपर एब्जॉर्बर में आएंगे तो जो उसका वाटर होगा उसका वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देगा। जो कि अभी वीक था सॉल्यूशन उसको स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ एब्जॉर्बर में जब वाटर अमोनिया के वेपर को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट लिबरेट होती है और लिबरेशन के कारण क्या होता है, जो वाटर की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कूलिंग टरबाइन लगा देंगे जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी कम ना करे और जो भी वर्क है उसका वो प्रॉपर करता रहे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कूलिंग चैम्बर यहाँ पर लगा हुआ है। ये काम क्या करेगा, जो भी वेपर आएगा या वाटर आएगा उसको ये कूल्ड करता रहेगा। इस कूलिंग टरबाइन को लगाने का बेनिफिट क्या होगा, जो भी अमोनिया की वेपर आ रही है उसको वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा और उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से वो बना पाएगा कूल्ड वाटर। तो यहाँ एब्जॉर्बर से अमोनिया प्लस वाटर का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जाता है और पंप से पास होता है। पंप से पास होने के बाद वो जनरेटर में जाता है। जनरेटर में हम बाहर से ऑक्सिलरी हीट देते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने डायग्राम में आपको शो करके दिखाया हुआ है। तो ये कोई एक एक्सटर्नल सोर्स है। इस एक्सटर्नल हीटर से क्या होगा कि यहाँ से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आएगा अमोनिया प्लस वाटर का, वो उसको यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट करने में आसानी होगी उसे। तो यहाँ पर आपका दो चीज़ों का सॉल्यूशन आता है, एक अमोनिया प्लस वाटर। तो अब बात करते हैं किसका वेपर सबसे पहले बनेगा। तो यहाँ पर जनरेटर में आने के बाद अमोनिया का सबसे पहले वेपर बनता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो जो भी पार्टिकल्स वाटर के बचते हैं यहाँ पर एक एनालाइजर लगा हुआ होता है। एनालाइजर उसको कंडेंस करके नीचे की तरफ भेजता रहता है और जो वेपर बन जाती है अमोनिया प्लस वाटर की वो उसे आगे प्रोसीड कर देता है। तो आपको यहाँ पर जो आगे ये प्रोसीड करता है वो होता है हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर पर सॉल्यूशन होता है अमोनिया प्लस वाटर का। और जो नीचे की तरफ ये भेजता है, नीचे की तरफ कंडेंस करके भेज देता है अमोनिया प्लस वाटर को, वो होता है लो प्रेशर पर होता है आपका अमोनिया प्लस वाटर का सॉल्यूशन। तो जो लो प्रेशर पर होता है उसको ये नीचे फर्दर एब्जॉर्बर में भेज देता है जहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ होता है। तो जो सॉल्यूशन आपका जनरेटर के बाद पास होगा ऊपर की तरफ जाएगा, उसका हीट और प्रेशर दोनों ही आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमने उसे हीट दी है तो उसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जो प्रेशर है तो हाई प्रेशर का ही सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाता है, वेपर ऊपर जाता है, और जो लो प्रेशर का होता है उसको ये नीचे की तरफ भेज देता है। आप देख रहे होगे इस तरीके से नीचे की तरफ भेज देता है, और जो हाई प्रेशर का रहता है उसको आगे भेज देता है कंडेंसर में। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अमोनिया की वेपर कंडेंसर से पास होती है। तो कंडेंसर में भी एक एक्सटर्नल कूलर लगा हुआ होता है, एक्सटर्नल कूलर लगा हुआ होता है जो कि उसके प्रेशर और टेम्परेचर को कम करता है और उसको चिल्ड वाटर में कन्वर्ट करता है। चिल्ड वाटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको आगे की तरफ प्रोसीड करता है। तो कंडेंसर से जो भी आपका अमोनिया का लिक्विड आया है, लिक्विड आने के बाद उसका फेस चेंज हो जाएगा। फेस चेंज होने के बाद वो एक्सपेंशन वाल्व से गुजरेगा। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा, उस लिक्विड का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कम कर देगा एक्सपेंशन वाल्व। पहले तो ऊपर भी उसका कम हो गया टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही वो एक्सपेंशन वाल्व कम कर देगा, और कम करने के बाद वो आगे इवेपोरेटर में भेज देगा। चिल्ड लिक्विड यहाँ से देखने के लिए मिलेगा।
चिल्ड लिक्विड है वो आपका इवेपोरेटर में जाएगा और लो प्रेशर पर अमोनिया आपको मिलेगी और इसी तरीके से पूरा साइकिल रोटेट होता रहेगा और इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आगे भी ऐसे नोटिफिकेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।